आज की आपका बयान का ये बताइएगा। हमारे डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर से जो लोग सैलरी स्पॉन्सर स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, आज के इस आप मीडिया की माध्यम से मैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी वेरिफिकेशन आके हमारे तहसील ऑफिस में करवाएं। इस स्कीम के तहत 3 कंपोनेंट्स हैं। एक नेशनल सोशल असिस्टेंट इस स्कीम का नाम है, टाइटल जो स्कीम का है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक में नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक नेशनल विडो पेंशन स्कीम, तीसरी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। इन तीनों कंपोनेंट की जो है वो वेरिफिकेशन चल रही है। इसमें हमने सरपंच हज़रात को पंच हज़रात को और जो हमारे फील्ड फंक्शनरी हैं उनको इन्वॉल्व किया था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे 1339 केसेस के बीच में टोटल हमारे पास 508 केसेस की अभी तक वेरिफिकेशन आई है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने अपने फॉर्म उनकी कॉपी पे लिखा हुआ है कि किस स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम 2, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम 3, ये तीनों कंपोनेंट की वेरिफिकेशन कर रही है। इसको PMF पोर्टल पे लाना है। अभी रिसेंटली हमारे डायरेक्टर फाइनेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक फॉर्मेट जारी हुआ है, जिसके तहत हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी है। हमने अनथाह कोशिश की, लोगों के घरों में अपने फील्ड फंक्शनरी को भेजा, मीडिया की वसादत से लोगों को हमने आगाह किया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी 508 लोगों के जो है हमारे पास आए हैं 1339 में से। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही है कि सारे के सारे जितने भी लोग सैलरी स्पॉन्सर स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, वो सारे के सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे दफ्तर के अंदर विदिन 3 डेज़ वो जमा करवाएं, ताकि जो हमारे पास उनके जो कॉलम जो दिए हुए हैं उस फॉर्मेट के ऊपर वो कंप्लीट करके हम अपने हायर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑफिसर को भेजें, ताकि वो टाइमली जो है इस टास्क को कंप्लीट कर सकें। मैं और भी एक गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों की वेरिफिकेशन पेंशन की अभी तक नहीं आई है और वो अगर विदिन 3 डेज़ जो है वो नहीं कर पाएंगे, तो वो पोर्टल से ऑटोमेटिकली उन लोगों का नाम जो है वो डिलीट हो जाएगा और फिर हम उसमें कुछ भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश उन सरपंच हज़रात से, पंच हज़रात से और जो लोग इलाके के चौकीदार, नंबरदार और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपने पेपर जो है हमारे ऑफिस में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट कापी को लिंक करना है, राशन कार्ड जो ID मिली है उसको लिंक करना है। कुछ चीज़ें इसके बीच में मैंडेटरी हैं, जैसे मैंने इनको पहले भी बताया था मीडिया की वसादत से लोगों को हमने तरह तरह के नोटिस भी निकाले और बहुत सारी और भी हमने मीटिंग की सरपंचों के साथ और पंच साहिबान के साथ, सरपंच साहिबान के साथ, और जो हमारे जो BDC चेयरपर्सन अशमीम गनई साहब, उनसे भी सारी की सारी चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये 3 दिन के अंदर ये लोग अपने जो फार्मेट जो हैं वो अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट कापी और अपना राशन कार्ड जो है वो अगर जमा नहीं करवाएंगे, तो लगता है कि ये लोग जो है पेंशन से महरूम हो जाएंगे और फिर हमारे लिए एक बदकिस्मती का और जो है वो तूफ़ान आ जाएगा। फिर हम लोगों को कुछ जो है वो नहीं दे पाएंगे। लिहाजा मेरी आज इस मीडिया की वसादत से, आप लोगों की वजह से यही गुजारिश है और इसी के ऊपर जो है वो आज मैंने बाकी चैनल्स जो आए थे उनसे भी यही बात की, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी। तो आज के माध्यम से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने सरपंच साहिबान जिस इलाके में हैं, पंच साहिबान हैं, वो फौरी अपने इलाके में जो पेंशन लेने वाले हजरात हैं जो सैलरी स्पॉन्सर्ड स्कीम से पेंशन ले रहे हैं, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में विदिन 3 डेज़ जमा करवाएँ, वरना उनकी पेंशन जो है वो कट जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मज़ीद एक मेरी और गुजारिश है, यहाँ हमारे पास मोटराइज ट्राईसाइकिल के 197 फार्म मंडी तहसील के हैं, जिसमें अभी रिसेंटली हाल में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जाके दफ्तरों में शिकायत करते हैं कि फ़लाँ जी फ़लाँ आदमी ने हमसे पैसे लिए, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। हम इसी चीज़ों को मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा आदमी जो इस तरीके की शिकायत करता है वो कंसर्न ऑफिसर के पास आए, वहाँ पे शिकायत करे आके कि किसी आदमी ने अगर इस तरह का कोई अमल किया है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कोई भी आदमी, पेंशन हो, सिक्योरिटी हो या और कोई मसला हो, या वो समाज स्टेट मैरिज स्कीम हो या और कोई भी चीज़ जो हमारे डिपार्टमेंट से जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्कीमें जो हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब यही लोगों का वो चाहते हैं, उन लोगों का भला चाहते हैं कि हर आदमी का चूल्हा जले, किस तरीके से जले। गरीब की बच्ची को आज अगर 40 या 50 हज़ार रुपये मिल रहा है तो उसकी शादी किस तरीके से हो। और हमारे ऑनरेबल जो गवर्नर साहब हैं वो भी हैं कि जो ऊपर से रकम जो है वो वागुज़ार की जाती है वो सही मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे।
तो मैं उनसे वो सारे के सारे लोग लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। लेकिन खुदारा मेरी गुजारिश है कि वो किसी को कोई आपको कोई झांसा दे कि फ़लाँ दफ्तर में ये उसकी फ़ीस है, फ़लाँ दफ्तर में ये है, कुछ इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं है। हाँ, अलबत्ता स्कूटी जो हमारी नेशनल फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल हार्मनी जो हमारी आती है स्टेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल से, उसमें 11,000 कुछ 400 कुछ जो है उसकी फ़ी है, वो उनको जमा करानी आरसी के लिए। पहले वो होता था कि बेनिफिशियरी खुद जमा करवाता था, लेकिन इस बार वो इन एडवांस ड्राफ्ट जो है वो जमा करवाया जाता है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो जाके डॉक्टर ऑफिस में हमारे खिलाफ शिकायतें करते हैं, जनाब उन्होंने वो बेनिफिशियरी खुद कटवा सकता है, वो हमारे ऑफिस में जमा करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे इतने पैसे दो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मैं जो 2014-15 में सर्वे हुआ था, उसके बीच में जितनी भी लड़कियां एलिजिबल इंटाइटल थीं, जिनको हमने उसमें भेजा, जिन बच्चियों की शादी होने वाली थी, उन्होंने फार्म भर के हमें दिए, हमने वो सारे के सारे केसेस भेज दिए। अब बदकिस्मती की बात है कि जिस वक्त ये सर्वे एजेंसी ने जो सर्वे किया था, उस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर का एक अपना हल्का है, पोर्शन है, वो उसी पोर्शन के जो एरिया है उसी पोर्शन में आपने आंगनवाड़ी हेलमेट जो है उसी का उसने सर्वे किया और बहुत सारी बच्चियां जो है वो रह गई हैं। उसका हमने बाद में 2016-17 में फिर दोबारा सर्वे करवाया है। वो सर्वे हमने ऊपर अपने फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है, वो अप्रूवल होने के लिए भेजा हुआ है। जैसा ही वहाँ से अप्रूव होकर आता है तो वो जो बच्चियाँ लेफ्ट आउट है वो भी इंक्लूड की जाएंगी, और अभी जो और बच्चियाँ इस तरह की और भी रह गई हैं तो इंशाल्लाह हम अपने डिपार्टमेंट से ये मसला टेकअप करेंगे। जैसा भी होगा तो इंशाल्लाह उन बच्चियों को भी पूरी की पूरी रकम जो है वो इंशाल्लाह मुस्तहिक को सबको मिलेगी। वो